हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 10 मैथ्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को समझा था। आज हम एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है बच्चों आपको? √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि √3 क्या है? रैशनल नंबर है। यदि बच्चों ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन में √2, √3, √5, √11, √13 पूछता है तो सारे क्वेश्चन बच्चों सेम ही होंगे। लेट अस assume that √3 is a rational नंबर। क्या लेट कर लिया बच्चों? √3 क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की जगह पे ए लेंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे बी लेंगे। √3 इक्वल ए अपॉन में बी, देयरफॉर ए एंड ए अपॉन बी, therefore A and B are co-prime नंबर। ए और बी क्या है? को-प्राइम नंबर। बी नॉट इक्वल 0। बी की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए बच्चों? 0 नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान रखिए, रूट वाला नंबर सिंगल है तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन स्क्वायरिंग both the sides। √3 का स्क्वायर इक्वल में ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? 3। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बच्चों करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक बार ए के अपॉन में 3 आना चाहिए, एक बार बी के अपॉन में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 3 का बी में करेंगे तो हो जाएगा क्या? 3b स्क्वायर। और ए का 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सेम रहेगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये ए स्क्वायर के कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 3। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी कौन डिवाइड करेगा? 3। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ए को भी कौन डिवाइड कर देगा? 3 डिवाइड करेगा। लेट करते हैं। ए इक्वल में 3c, देयरफॉर c इज एनी इंटीजर। हमने बच्चों क्या किया? एक और नंबर ले लिया। क्या ले लिया? ए इक्वल में 3c। और जो 3c जो है वो क्या है? इंटीजर है, मतलब उसके प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है।
फिर से क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ये हो जाएगा 9c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 9c का होल स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 9c स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 इंटू में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 आ गया। बी स्क्वायर इक्वल में 3c स्क्वायर। अब ये जो 3 इंटू में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में, सी स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बी स्क्वायर 3 से डिवाइड है बच्चों, तो बी भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड। आप देखिए ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में आपको जो नंबर कॉमन मिला है वो क्या मिला है, 3 मिला है। तो बच्चों हम लोगों ने कोप्राइम की क्या डेफिनेशन होती है, कोप्राइम की डेफिनेशन ये होती है, जैसे एक नंबर है 4,7, क्या इस नंबर को कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी कर दे, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर नहीं है, तो ये कहलाते हैं क्या, को प्राइम नंबर। लेकिन एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि ए की वैल्यू आ गई 10, सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू है 12। अब 9 और जो 12 है उन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर 9 और 12 को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए 3, ए को भी 3 डिवाइड कर और बी को भी 3 डिवाइड कर, तो ये को प्राइम नहीं है। तो ये को प्राइम नहीं है तो ये क्या है, रेशनल भी नहीं है। फिर रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल है। हम लोगों ने यही लेट किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, और √3 को क्या मान लिया था, रैशनल नंबर। लेकिन जब ये को प्राइम नहीं है तो रैशनल भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। लिखेंगे ए एंड बी बोथ हैव have at least one common फैक्टर 3। दोनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला है, 3 मिला है। बट दिस contradiction is a reason because of our incorrect assumption
that √3 is an sorry is a rational number. Therefore √3 is an irrational number. यही क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। एग्जाम्पल नंबर 6 से प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। लेट अस assume that 5 minus √3 is a rational number। 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल नंबर है। 5 माइनस √3 इक्वल में a अपॉन b। Therefore a and b are co-prime number। b नॉट इक्वल 0। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ 5 के साथ जो है √3 है। यदि नंबर जैसे √3, √5, √7 होता तो स्क्वायरिंग करते, लेकिन यहाँ रूट के साथ क्या नंबर है, तो नंबर को हम लोग RHS में लेके चलते हैं। 5 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि ये जो माइनस का √3 इसको प्लस का करना है, तो ये ए और बी इस तरफ जो है RHS में प्लस है, तो LHS में क्या हो जाएंगे, माइनस, और √3 क्या हो जाएगा, प्लस का। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। 1 और b का एलसीएम क्या आएगा, b। 5 का b में करेंगे 5b, 1 का a में करेंगे a, और ये हो जाएगा क्या, √3। √3 को पहले लिख देते हैं, 5b माइनस a अपॉन b को बाद में। यदि बच्चों लेट करते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं हम 4, और b की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, 3, तो आपके पास क्या है, 5b माइनस a अपॉन b है। 5 इंटू बी के प्लेस पे 3, ए के प्लेस पे 4 और बी के प्लेस पे 3। 5 3 जा 15 माइनस 4 अपॉन में 3, क्या आ जाएगा, 15 में 4 को माइनस करोगे 11 अपॉन 3। 11 अपॉन 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो √3 भी क्या हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंस A and B are इंटीजर्स, ए और बी क्या है, इंटीजर है। 5b माइनस a अपॉन b इज a रैशनल
number and show √3 is a rational number, but this contradict the fact that √3 is an irrational number. So our assumption is wrong. Therefore 5 minus √3 is an irrational number. यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट एग्जांपल नंबर 7, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है, 3√2 क्या है, इरेशनल है बच्चों। इसको भी लेट कर लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 की तरह है बच्चों। एग्जांपल नंबर 6 और 7 बस डिजिट सेम चेंज है, लिखने का तरीका वही है। डिजिट दोनों की चेंज है, लिखने का तरीका सेम है। लेट अस assume that 3√2 is a rational number। 3√2 इक्वल में a अपॉन b, therefore a and b are co-prime number। b नॉट इक्वल 0, b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 0 नहीं होनी चाहिए। √2 को यहीं रहने देते हैं। 3 जो है √2 के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ आप समझिए, यदि लेट a की वैल्यू में 5 ले लूँ, b की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, और भी ले सकते हैं आप। क्या है, a अपॉन में 3 भी है, a की जगह 5, 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 5 अपॉन 6 क्या रेशनल नंबर है। तो भैया √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। सिंस a and b are integers, a upon 3b is a rational number and show √2 is a rational number। √2 भी क्या रैशनल नंबर है, बट दिस
contradict the fact that root 2 is an irrational number। रूट 2 क्या है बच्चों, लेकिन रियल में क्या है, इरेशनल। सो आवर assumption is wrong, therefore 3 root 2 is an irrational नंबर। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। हम लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 1 के बेसिक को समझा, एक्सरसाइज 1.1 को समझा, एक्सरसाइज 1.2 को समझा और सारे एग्जाम्पलों को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे।